Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक एहसास जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो है रिश्तों का। रिलेशनशिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनते जाते हैं और कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि उन्हीं में कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं से पेन या दर्द की शुरुआत भी होती है। क्या ऐसा हो गया है कि हमारे रिश्तों में इतनी गिरावट और इतना दर्द भर गया है? यही सब तलाशने की कोशिश है हमारी इस श्रृंखला में। अगर आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच के रिश्ते की, यानी कि माँ बाप और उनके बच्चों के बीच का रिश्ता, जो कि सबसे मधुर, सबसे प्योर माना जाता है, लेकिन आज वो भी सवालों के घेरे में है। आज आगे और बढ़ते हैं और उस उम्र की तरफ चलते हैं जब बच्चा इस उम्र में पहुंच जाता है कि अपने डिसीजंस खुद ले रहा होता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा हो जाता है और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अभी तक तो हमारे साथ वो बच्चा चल रहा था जो बहुत छोटा था, जिसको हमने एक इंडिविजुअल के रूप में देखा, एक आत्मा जो इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस भी खुद ले सकती है, और एक अगर हम उसे एक इंडिविजुअल के रूप में लो तो रिश्ता और मधुर हो सकता है और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। उस पड़ाव पर पहुंचते हैं, बच्चा उस मुकाम पर पहुंच गया है जब टीनेज में आ गया है, सबसे कॉन्फ्लिक्टिंग उम्र है, जहां वो खुद बाहर भी निकलना चाहता है। अब वो खुद भी समझ गया है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ और डिसीजंस खुद लेना चाहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है और आज के इस दौर में तो और ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं अभी तक हम सोच रहे थे कि बच्चा हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे कि बच्चा हमारे कंट्रोल में है क्योंकि वो हमारी बात मानता था, हमारे कहे अनुसार चलता था। What we thought that we can control the other individual, we cannot. It was just that what was happening, whatever we were saying to the child, वो उसको सुन लेता, अंदर ले जाता, उसे वो सही लगने लगता था क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे। और अब तक उसका जैसे कि सारी दुनिया अपने पेरेंट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, कोई दूसरा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं था। तो पेरेंट्स की बात सही लगने के कारण वो पेरेंट्स के कहे हुए रास्ते पर ही चलता था। तो पेरेंट का भी ये बिलीफ सिस्टम बन जाता कि हम जैसे कहेंगे ये वैसे ही चलते हैं, तो दे आर अंडर माई कंट्रोल। अब एक सर्टेन एज के बाद और इन्फ्लुएंसेस भी आने शुरू हो जाते हैं, वेदर इट इज़ फ्रेंड्स, वेदर इट इज़ मीडिया, वेदर इट इज़ टीचर्स। ये इन्फ्लुएंसेस जब आने लगते तो डिसीशंस में कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लगता है कि पेरेंट एक बात कहते हैं और बाहर फ्रेंड्स या मीडिया कोई दूसरी बात कह रहा है, और अब बच्चा अपना इंटेलेक्ट यूज़ करना शुरू करेगा कि कौन सी बात मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। और कई बार वो ऐसे डिसीशंस लेता है विच गो अगेंस्ट व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग, और वो धीरे धीरे पेरेंट के अंदर एक इनसिक्योरिटी स्टार्ट होने लगती है कि ये अब तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और ये फ्रेज़ भी बन गया, बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है, यू नो, वे बिकॉज अब वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलता, एंड दैट हर्ट्स। You know, that is the first thing where it starts hurting, where the child is doing something that I do not want him to do, or he is going against what I want him to do, and that's where that gap will start coming. इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, बिल्कुल डेफिनेट अगर हम देखें तो कहीं कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार बच्चे का जो इल्ज़ाम आता है वो माँ बाप पे आता है कि वो मुझे समझते नहीं है। दूसरी तरफ माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चा हमें समझ ही नहीं रहा है, बदतमीज़ हो गया है, हमारी बात ही नहीं मानता। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। एक्चुअली कम्युनिकेशन तो बहुत सेकेंडरी लेवल पर आता है क्योंकि कम्युनिकेशन इज सिटिंग एंड डिस्कसिंग, तो वो तो ठीक है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए भी क्या चाहिए? You know, for two people to have a dialogue, there has to be mutual respect. And respect means कि आप जो हैं, जैसे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। You know, this respect has to be there for each other. अभी के मन में क्या चल रहा है कि बच्चे के मन में चलता है कि मैं सही हूँ, पेरेंट्स गलत है। पेरेंट्स के मन में चलता हम सही हैं, बच्चा गलत है। बट अब ये दो जने बैठे हैं
बात करने के लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन ये डायलॉग नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ने पहले से ये डिसाइड कर लिया है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है। तो डिस्कशन क्या होगा? आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है अपनी बात कहो, क्या कहना चाहते हो आप, लेकिन अंदर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि दूसरा जो कहने वाला है वो सही नहीं है। सो यू आर लिसनिंग बट येट यू आर नॉट लिसनिंग, क्योंकि योर माइंड हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट इज रॉन्ग, यू आर राइट। यू नो बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू चेंज। ये जो बच्चा भी इल्जाम लगाता है कि वो तो तैयार ही नहीं है सुनने को। Absolutely. दूसरी तरफ लेकिन दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि दोनों का डिसीजन पहले ही बन चुका है। What each of us in any relationship we need to understand कि कोई गलत नहीं है, you know, कोई भी गलत नहीं होता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कह रहे हैं वो सही कहते हैं। स्व इच्छा से कभी भी कोई गलत नहीं सोचता है और गलत नहीं करता है। Nobody will say this thing is wrong but I am going to do it. It could be a crime but he has a justification for doing it. For me at the present moment this is right. The world will say this is wrong but I have a reason why it is right for me. This has to be understood कि हर एक इस समय जो कर रहा है, जो कह रहा है वो उसके लिए सही है। तो हमें क्या करना होगा, उसके दृष्टिकोण से जाकर देखना पड़ेगा कि वो उसके लिए सही कैसा है। एम्पैथाइज करना पड़ेगा, संभाव रखना Now we know the word but it's a little challenging to actually do it. It's if I hold my hand like this, you can see this side and I can see a different side. And हम सालों साल डायलॉग कर सकते हैं इस बात पे कि you know this is a different side and I say it's a different side. लेकिन unless I see this side या आप इस तरफ को देखते हैं, हमारे बीच कभी भी डायलॉग नहीं हो सकता। इट विल ओनली बी एन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट का कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट शुरू ही इस इंटेंशन से हुई थी आप गलत हैं मैं सही हूँ, एंड एंड भी इसी कंक्लूजन पे होगी कि मैं सही हूँ आप गलत हैं। सो इट्स बेसिकली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज। तो एक्चुअली वो बात को और भी ज़्यादा बिगाड़ देता है। तो जब दो लोग डायलॉग करें बैठ के, या अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड सिट टू डिस्कस समथिंग, क्रिएट दिस थॉट विद कॉन्शियस अटेंशन कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो इस समय कह रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, मैं भी राइट हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं वो भी राइट है। एंड द पेरेंट ऑल्सो हैज़ टू सिट विद दिस थॉट एंड दिस एटीट्यूड कि उसकी एज में और उसके पीयर प्रेशर और इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से वो भी अभी जो कह रहा है वो बिल्कुल राइट है। नाउ सिट एंड डिस्कस, विद इन 5 minutes यू विल हैव अ कंक्लूजन। एंड देन व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं बच्चे की बात मान लेता हूँ तो बच्चे को तो आदत हो जाएगी कि मैं आई हैव गिवन, सी दिस इज व्हाट द थॉट प्रोसेस ऑफ द पेरेंट्स इज, यू नो, कि मैंने अगर एक बात मान ली तो वो सारी बातें माननी पड़ेंगी, सब कुछ मनवा लेगा। और अगर एक बात नहीं मानी तो हाँ, तो यू सी इट इज़ ऑल अबाउट, या तो आपका रिलेशनशिप किस चीज़ पर बेस्ड है, ईगो पर या लव पर। सी देयर इज़ दैट डेफिनेशन। इफ़ इट इज़ सोल कॉन्शियसनेस, इफ देयर इज़ प्योर लव, तो फिर ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपने मेरी बात मानी या नहीं मानी, या इस डिस्कशन में आप जीते या मैं जीता। देयर इज़ नो विनिंग एंड लूजिंग। अपने बच्चों से या पेरेंट्स से विनिंग एंड लूजिंग नहीं हो सकता। तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट द राइट सोल्यूशन जिसमें बोथ कैन बी okay, you know, and I think it's more we are going through the age जब पेरेंट्स को बच्चों को ज़्यादा समझना पड़ेगा शायद, you know, we have created that mind block कि नहीं बच्चे तो सब हमेशा ही गलत कहते हैं, you know, they don't know. We have to realize कि they maturing very fast now, they are also very intelligent, उनके पास भी बहुत ज़्यादा information है, so give them the opportunity to share. वो अपनी हर बात आपसे डिस्कस करें, हर बात शेयर करें, एंड देन एक्चुअली आप उनकी पोजीशन में जाकर बैठकर देखिए। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ इट राइट और रॉन्ग, अगेन दैट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म, बट व्हाट हैपन्स आज के इस दौर में दोस्त बन गए हैं इस उम्र के, कोशिश करते हैं बहुत पेरेंट्स, सब भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, पेरेंट्स आर रेडी टू गिव इन। फ्रेंड्स का भाव क्या है, इवन इन the worldly sense if we see, let's keep aside the parent child relationship, friends अर्थात क्या, because that's another relationship जो बहुत beautiful है। तो friends हम किसको कहेंगे, जिनके साथ हम बहुत comfortable होते हैं, जिनसे हम अपने मन की हर बात कर सकते हैं,
जिनके सामने हमें शायद मतलब होना तो यही चाहिए कि हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े कि हम जैसे हैं वैसे हैं. So I can just be myself in front of you. I don't need to pretend to be very, a particular way just to impress you, because I don't need to impress you. You are a friend already. I don't have to influence you. I don't have to impress you. That's friends. Now, can I do the same thing with my parents or with my children? कि क्या बच्चे अपनी हर बात, अपने मन की डीपेस्ट बात अपने पेरेंट्स से कर चाहते हैं? कहीं कई ऐसी कोई बातें तो नहीं है जो उन्हें अपने पेरेंट्स से छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि डेफिनेटली देयर आर टू एस्पेक्ट्स कि अगर हमें कुछ छुपाना पड़ रहा है तो देयर आर टू रीजंस. या तो हमें खुद पता है कि वो गलत है तो इसीलिए हम उसको छुपा रहे हैं, या दूसरा हमें ये डर है कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड, इसीलिए हम छुपा रहे हैं. लेकिन ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने एक मिसट्रस्ट बिल्डअप कर दिया रिलेशनशिप के अंदर, जिसके कारण हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है, और फिर उसके लिए और बहुत सारे गलत तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं. तो उसको डेफिनेटली फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे. देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन ओपननेस इन द रिलेशनशिप वेयर आई डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू. द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ईदर वन, ना माँ बाप को बच्चों से कुछ छुपाने की ज़रूरत पड़े. आजकल पेरेंट्स को भी बहुत कुछ छुपाना पड़ता है बच्चों से, यू सी. तो हम ऐसा कोई कर्म करें ही क्यों जो हमें एक दूसरे से छुपाना पड़े या एक दूसरे से झूठ बोलना पड़े. दैट लाइन ऑफ ऑनेस्टी विल हैव टू बी देयर इन आवर रिलेशनशिप. तो फिर ना झूठ बोलना पड़ेगा ना कुछ छुपाना पड़ेगा. मुझे लगता है यहाँ पेरेंट्स के लिए क्योंकि अगेन पेरेंट्स अभी यही सोच रहा है कि वो बहुत छोटा है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट को भी कि वो बच्चा एक इंडिविजुअल, एक अडल्ट है, मैच्योरिटी लेवल है, ही कैन अंडरस्टैंड और शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो जितना हम उसको वो ट्रस्ट बिठाएंगे, एज अ चाइल्ड, अगर आप बहुत अर्ली एज से एक बच्चे को अपने फैमिली डिसीजंस के लिए अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए, सी हाउ द चाइल्ड विल ग्रो. जितना ट्रस्ट आप करेंगे उतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करेगा. जिन पे हम कहते हैं ये तो बहुत छोटे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रख कर देखिए. कोई रिस्पॉन्सिबल अपने आप बन नहीं सकता है. जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, दे जस्ट गेट इक्विप्ड टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हमारे ऊपर है कि हम कौन से एज में डालना चाहते हैं. हम उसको 5 साल की एज में भी डाल सकते हैं, और या फिर हम 25 होने के बाद भी समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालेंगे. जब हम फील करें दे आर नाउ केपेबल ऑफ इट, that we have to decide, and it can be at a very young age. उसके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं. अब हमें प्रयास सिर्फ ये करना है कि उन विशेषताओं को और भी इमर्ज करना है. तो ऑनेस्टी उस आत्मा की विशेषता है, लेकिन अगर हम उसको मजबूर कर देते हैं, हम अगर उसको बार बार डांटते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है. तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपनी विशेषता को छोड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली हम भी तो समवेयर रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए. अच्छा, यहाँ से शिवानी एक और सवाल पेरेंट्स का, क्योंकि हमारे पास बहुत से जो मेल्स आ रहे हैं वो पेरेंट्स के हैं, बच्चों के भी हैं, लेकिन बच्चों के थोड़े डिफरेंट है आपसी रिश्तों के बारे में. वो ये कि जब हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा खासकर इस उम्र में गलत कंपनी में जा रहा है, एंड डेफिनेटली इट मैटर्स, क्या पीयर ग्रुप में है, वो किस जगह है. आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द चाइल्ड, लेकिन किस तरह से ये शुरुआत की जाए, किस तरह से मैं उसको अप्रोच करूं, दैट बिकम्स अ डिफ़िकल्टी. बिकॉज कहीं ना कहीं जिस भी ग्रुप में है वो उसका प्रेशर, उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है. उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो एक तो ये हमें शुरू से चेक करना चाहिए था, और जिस तरह से घर का वायुमंडल बना हुआ होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि बच्चे बाहर किस तरफ जाते हैं. अगर घर के वायुमंडल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बाहर को see, where do we get into relationships where we are seeking for something that we didn't get, तो बाहर से इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए? घर का तो होना चाहिए. तो आप फ्रेंड्स तो बनाएंगे, लेकिन अगर आप घर के वायुमंडल को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड अप हुआ था, तो बाहर के लोग आपको चाहे कुछ भी कहें,
that where your best is, it's at home. If it has developed over a period of time, you know, if that foundation has been very strong कि आप बचपन से ही you were a friend. Normally हम friends कब बनने की कोशिश करते हैं? After the child has grown up. By the time he's already made a lot of friends. So why not be friends right from? इनफैक्ट उसका बिलीफ भी बन चुका है ऑलरेडी कि ये पेरेंट है, यू नो, तो वो बिलीफ को कैसे चेंज करेगा? पेरेंट ही है, सी द रिलेशनशिप डजंट चेंज, लेकिन वो एक ओपन रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है, और मेन चीज़ वो एक बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो सकता है. अ चाइल्ड हैज़ टू बी अश्योर्ड, उसको ये 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स, मैं जो हूँ जैसा हूँ, they like me a lot just for what I am. Normally what is happening is कि parents हमेशा बच्चों को change करने की कोशिश करते रहते हैं. It's very difficult to accept the child as it is, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा perfect हो, you know. एक parent के लिए वो एक मूर्ति है जिसका वो निर्माण कर रहे हैं, वो बना रहे हैं उस sculpture को, तो वो एक perfect picture चाहते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला एक individual है जिसकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, तो वो हमेशा उसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं. दे लव द चाइल्ड बट दे ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज द चाइल्ड. हाँ बहुत अच्छे हो, लेकिन ये कर दो, लेकिन ऐसे बन जाओ, लेकिन उसकी तरह बन जाओ, लेकिन अपने हाँ उसके जितना ले आओ. तो देयर इज़ नेवर प्रोबेबली अ फेज वेयर द चाइल्ड फील्स कि मैं जो हूँ आई एम एक्सेप्टेड. अगर वो होता तो फिर उसे कभी भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ये श्योरिटी हो कि योर पेरेंट्स ऑलवेज टेल यू द बेस्ट फॉर यू, तो आप उतना ज़्यादा उस इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे. लेकिन बहुत सी मदर्स की ये कंप्लेन है कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी भी अच्छी भली थी, बहुत ओपन थी, लेकिन सडनली वो चुप हो गई है, वो बात ही नहीं करती, वो बात ही नहीं करना चाहती. बहुत बार ये देखा गया है. Why can't I accept कि this is the phase to go towards your friends? हाँ, in fact that's very difficult, you know. माँ इतनी हर्ट हो जाती है कि मेरे साथ नहीं डिस्कस. तो फिर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, you should not be too much with your friends. Why? This is the age for doing that. अभी नहीं तो फिर कभी करेंगे. They have to go through that phase. तो हर फेज पर आप अटेंशन तो रखेंगे कि वो कुछ गलत संगत में नहीं जाते, लेकिन साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि दिस इज़ द फेज टू गोइंग मोर आउटसाइड. जहाँ आप घर से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, दिस इज़ द फेज टू गो टुवर्ड्स दैट. अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉट जस्ट आउटसाइड, अगेन हियर इट्स मोर आउटसाइड, नहीं कोई बात नहीं, हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंटरनली यू आर अफ्रेड, इंटरनली यू आर ट्राइंग टू पुल द चाइल्ड बैक, तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी, और जहाँ वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी तो वो बच्चा आपसे और दूर होता जाए. ये भी एक सवाल है कि डांटना चाहिए या नहीं चाहिए. क्या मैं अपने बच्चे को करेक्ट करूं या नहीं करूं? बच्चा है, वो गलतियां तो करेगा, हम करेक्ट करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, बट विद पॉजिटिव एनर्जी, अथॉरिटी एंड एंगर. यू वॉन्ट टू करेक्ट द चाइल्ड, आप उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं फ्रॉम अकॉर्डिंग टू यू. अगेन इमेज आपने क्रिएट किया है, ये रॉन्ग है. नाउ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट टू द राइट. सी इट फ्रॉम द अदर साइड, वहाँ ऑलरेडी इमेज है कि वो राइट है, राइट, बट येट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट. आप जो कह रहे हैं उसके साथ साथ आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. Don't give only talks, don't give lectures, don't shout. You need to give positive energy, and that is love. That is not anger. Anger is negative energy. वो कभी भी एक positive transformation नहीं ला सकती है. Relationship is two people and energy in between. Now, if you want to come closer, there will have to be positive energy. आप चाहते हैं कि वो आपके नज़दीक आए, लेकिन आप transmit negative energy कर रहे हैं, तो the child is going further and further and further away. तो उतनी positive energy which comes from acceptance, which comes from unconditional love. गलती हो गई, कोई बात नहीं, again a part of growing up. Unconditional love जो सिर्फ एक parent child relationship में होता है, और अगर उस relationship से भी हमें वो नहीं मिला, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक खालीपन, वो एक vacuum आ जाएगा कि nobody loves me the way I am. You know, and then I always try to prove myself to the world, because right from my childhood I was not loved for the way I am. लेकिन if a child is brought up with this
assurance, with this faith कि my parents just love me the way I am, he will never find the need to prove anything to the world. अच्छा, यहाँ एक और साथ में यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है लड़का और लड़की का। अभी तक हमारे पास अगर एक लड़का और एक लड़की था, दोनों बच्चों को हम बराबर लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ रिबेलियसनेस लड़की की बहुत ज़्यादा और हो जाती है। वाई मी दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स। इट्स एक्चुअली ट्रस्ट अगर हम रखते हैं बच्चे के अंदर, यू नो, लॉट ऑफ पेरेंट्स से वी ट्रस्ट द चाइल्ड बट एक्चुअली दे डोंट, यू नो। बाहर से अगेन दैट माइंड एंड द वर्ड इज़ डिफरेंट। बाहर से हम कहेंगे कि आई ट्रस्ट द चाइल्ड, एंड द थॉट्स में वी आर डाउटिंग द चाइल्ड। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, वो फ़ोन पे अभी किससे बात कर रहे हैं, अभी कौन आया था नीचे, यू नो, एट एवरी स्टेप डाउट डाउट डाउट। तो वो डाउट का वाइब्रेशन तो वो पहुंचेगा ही, और ये डाउट का जो वाइब्रेशन है ये बहुत सफोकेटिंग होता है। इट डजंट लेट यू बी व्हाट यू वांट टू बी, एंड देन यू डोंट फील लाइक शेयरिंग विद योर पेरेंट्स, क्योंकि लगता है ये तो हर चीज़ में हमें डाउट ही करते हैं। ट्रस्ट मीन्स नो डिस्टर्बेंस हियर। एक भी थॉट नहीं आएगी कि कहीं ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आई हैव 100% ट्रस्ट कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैंने अपब्रिंगिंग ऐसी दी है, देयर इज़ नो रीज़न कि आप कुछ गलत करेंगे। एंड सेकेंडली, आप जो करेंगे आप आकर बता देंगे। दैट फेथ हैज़ टू बी देयर, एंड वो फेथ को आप ट्रांसमिट कर दीजिए विद थॉट्स, विद वर्ड्स, ट्रांसमिट इट एवरी डे। क्योंकि हम वर्तमान समय ऐसे समय से चल रहे हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे ट्रस्ट और फेथ को बहुत ज़ोर से शेक कर देता है। तो इसको कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए तो रोज़ ट्रांसमिट कीजिए कि आई हैव फुल फेथ इन यू, एंड मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपके जीवन में जो हो रहा होगा यू आर गोइंग टू कम एंड टेल मी। एंड सेकेंड, आई हैव फुल फेथ कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे। एंड यू हैव टू मीन दिस, बट आप सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते। आई हैव फुल फेथ कि आप गलत नहीं करेंगे। जब हम किसी पर इतना ट्रस्ट करते हैं, दूसरा मोरली बाइंड हो जाता है हमारे ट्रस्ट का ध्यान रखने में। वो कभी भी हमारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। ये जो डायलॉग होता है ना पेरेंट चाइल्ड के बीच, आप क्यों नहीं मुझे ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट करो, it will not happen like that. It will never happen like that. It has to be an unconditional acceptance, not only parent for the child but also child for the parent. It will have to be both. हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि हम पेरेंट हैं। पेरेंट का रोल क्या है? गाइडेंस, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, दैट्स ओके। उस रोल को निभाते चले। हम कब बोलते हैं कि आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, मतलब आपने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। It's trying to say that कि जहाँ तक आप वो करते रहे जो मुझे ठीक लगता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। जिस दिन आपने वो कर दिया जो मुझे ठीक नहीं लगता, तो आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। That's not a relationship. लेकिन मैं तो हमेशा ये, मुझे मालूम है कि बच्चे के लिए क्या सही है, तो मैं तो वही चाहता हूँ या चाहती हूँ जो बच्चे के लिए सही है। That's fine. That's what we said. Come, sit, have a dialogue, लेकिन with the understanding कि बच्चा किसी और चीज़ को सही समझ कर चल रहा है, और आप एक सेकंड के लिए समझ कर चलिए कि वो भी सही है। ये एक जो बिलीफ सिस्टम बना लिया कि बच्चा गलत होगा और मैं ही सही हूँगा, ये वो एनर्जी एक्सचेंज होने नहीं देता। और उसी थॉट की वजह से बच्चा हमारे सामने ओपन अप नहीं होता, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि दे आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। सो ही डजंट फाइंड द नीड to come and have a dialogue. लेकिन where he starts getting this empathy from you कि you understand what he has done, वो खुद से आकर आपको अपनी गलती बता देगा, खुद से आकर आपको क्वेश्चन कर लेगा, am I right, am I wrong, when he has faith कि आप understand करते हैं। क्योंकि वो भी तो उस बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन में है। Actually he needs somebody that time. like क्योंकि तभी तो वो बाहर काउंसलर्स के पास जा रहा है, क्योंकि वो भी तो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। It's very sad ना कि आज हम एक स्ट्रेंजर को जाके सारी बातें बता सकते हैं, हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, एक काउंसलर के पास जाके अपनी सारी बातें बता सकते हैं, बट अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, और उनसे कह देते हैं कि हमें बताइए कि हम क्या करें। and they will never be able to tell. They can only guide you a little bit, लेकिन how can it be the same as a parent and child? तो जो रोल पेरेंट का था, आज वो ही काउंसलर वो रोल को प्ले कर रहे हैं, which is not a very healthy sign. बट ये अगेन एक आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया है जो आज के इस पूरे डिस्कशन का अंडरलाइन है कि हर कोई अपने दृष्टिकोण से
सही की परिभाषा कह रहा होता है, सच पे खड़ा इसको भी होता है। चेक कीजिएगा सारा दिन कि कई बार हमें भी तो लोग कहते हैं ना कि हम रॉन्ग है, बट दैट टाइम वी फील वी आर राइट, इसीलिए तो हम वो कर रहे हैं। इसी तरह जिन्हों को हम कह रहे हैं कि आप रॉन्ग है, तो वो भी उस टाइम यही फील कर रहे हैं कि वो राइट है। इट्स अबाउट सिटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग दैट, बट विद द थॉट दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट, एंड नाउ लेट्स टॉक एंड गेट द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट। वंडरफुल सिस्टर शिवानी की आज जो बातचीत थी वो एक उस वर्ग की थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, और एक्चुअली ये पेरेंट चाइल्ड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा टीनेज में ही आती रही है। बट अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आई थिंक थिंग्स कैन बिकम मच बेटर, और जो काउंसलर हम बाहर तलाश रहे हैं वो घर पे ही हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शांति। ओम शांति। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब इस पड़ाव पर पहुंच जाता है कि डिसीजन खुद लेना चाहता है, सबसे बड़ी बात सामने जो पेरेंट्स कहते हैं वो यही है कि वो घर से बाहर निकलकर डिसीजन लेना चाहता है। लेकिन अगर ये एक अंडरलाइंग थॉट हम अपने और बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, और बच्चा भी ये खुद सोच ले कि जो भी कह रहे हैं हम अपने दृष्टिकोण से सही है, उसके बाद डिस्कशंस करने बैठे तो शायद एक सल्यूशन निकल आए, और शायद हम सही मायने में उसके दोस्त या वो काउंसलर या फिर पेरेंट ही बन पाए। बहुत सी बातें होंगी अभी भी जो आपके पास होंगी, बहुत से सवाल होंगे। आपका स्वागत है, आप हमें खत लिख सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं रिश्तों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों में ही मिठास कम होती नज़र आ रही है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, एक मालिक और नौकर का भी हो सकता है, एक ऑफिसर और एक उनके जूनियर का भी हो सकता है। रिश्ते हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में बुनते हैं, जीते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ ऐसे ही और रिश्तों के साथ अगली कड़ी में मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Om Shanti.